धाम की परिक्रमा करते करते आज हम जिस वन में उपस्थित हुए हैं ये है बहुलावन। ये बहुत ही सघन वन होता था और ये ब्रज का पंचम वन है। यहाँ पर बहुला नाम की गाय की आपने अभी कथा सुनी कल्पांतर में। यहाँ पर बहुला नाम की गाय रहती थी, इसलिए इस नाम का इस वन का नाम बहुला वन हुआ। और किसी समय कृष्ण की एक गोपी का नाम भी बहुला कहा जाता है। उसके यहाँ निवास के कारण भी इस वन का नाम बहुला वन हुआ। जो भी हो, कल्प के बाद कल्प बीतते चलते हैं, किंतु काल जो है वो बताता नहीं कितना बलवान है। हम लाखों करोड़ों जन्म लेते हैं किंतु हमें पिछले जन्मों का स्मरण नहीं रहता। तो कल्पांतरों में अलग अलग विभिन्न लीलाएं होती रहती हैं। बहुला की गाय के बारे में आपने सुना कि किस प्रकार उसको बाघ ने मारना चाहा तो वो बोली अभी तो मेरा बछड़ा अभी छोटा सा है, मैं उसको आखिर बार दूध पिला के आती हूँ। तो वो आखिर बार बछड़े को दूध पिला रही है, उसके आंखों से जल हैं। तो बछड़ा पूछता है कि माता तुम रो क्यों रही हो? तो गाय बोलती है कि ये हमारा अंतिम मिलन है, इसके बाद मैं तो बाघ का आहार बनने जा रही हूँ। तो बछड़ा बोला कि नहीं, पहले मैं आहार बनूंगा, मैं आहार बन जाऊंगा, माता आप जीवित रहो। उनका ये करुण जो वार्तालाप है, एक ब्राह्मण सुन रहे थे। उन्होंने कहा भाई आप दोनों यही रहो, मैं बाघ का आहार बनूंगा। तो तीनों बाघ के पास चले गए, शेर के पास। शेर बोला वाह, मैंने तो खाली खाने के लिए रोटी मांगी थी, मेरे को तो पूरी गुजराती थाली मिल रही है। तो इतने में शेर ने जो ही आक्रमण किया तो इन तीनों का जो प्रेम है उसको देखकर कृष्ण प्रकट हो गए और कृष्ण का दर्शन करके बाघ का हृदय बदल गया और बाघ ने उन तीनों को छोड़ दिया और कृष्ण ने सबको अभय दान दिया। तब से भी इस वन का नाम बहुला वन है। और यहाँ पर जो मुख्य लीला है कि किस प्रकार महाप्रभु ब्रज भ्रमण करते करते यहाँ पर पधारे। यहाँ पर जब वो पधारे तो गायों ने उनको चाटना शुरू कर दिया। ग्वाले बार बार गायों को पीछे खींचते हैं और गाय बार बार महाप्रभु को चाटना शुरू करती है। महाप्रभु भी जब इस वन की सुंदरता को निहारते हैं तो वो भी प्रेम विवल होकर वो गायों से, हिरणों से, मयूरों से, कोकिलों से बोलते हैं बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण। और वो भी दोहार करते हैं, पीछे कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हैं। बहुत ही आनंद और अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। इतने में क्या हुआ कि महाप्रभु ने एक शुक शारी को, तोता मैना को आपस में वार्तालाप करते देखा पेड़ की डाल पर। शुक जो है कृष्ण का पक्ष